अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह इन ड्राइवर ऐप उबर और करीम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। 2012 से पहले पाकिस्तान में टैक्सी कल्चर था। पीली टैक्सियां होती थी, येलो टैक्सी या येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता था और वो टैक्सीज चलती थी और वो मुंह मांगी कीमत मांगती थी। ठीक है, मतलब आपको किसी प्लेस पर जाना है, आप रात में जो है ना वो कहीं अकेले खड़े हुए हैं, तो आप या तो टैक्सी स्टैंड पे जाएंगे या तो टैक्सी जाते हुए आप उसको बुक करवाएंगे। ये 2012 से पहले का कॉन्सेप्ट था और उसके बेसिस पे वो जिसका दिल आता था कि भाई इतने लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उस हिसाब से सिस्टम चल रहा था। फिर 2012 में पाकिस्तान में करीम मुतारिफ हुई। करीम एक ऐसी टैक्सी ऐप थी जिसमें क्या किया, उन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया कि भाई जो गाड़ी चलाने वाला है वो जो है वो उस ऐप पर आए और जिसने जाना है, कोई टैक्सी सर्विस लेनी है या कोई ऐसी कैब की सर्विस लेनी है, तो वो कैब की सर्विस जो है उस ऐप के थ्रू ले सकते। तो बंदा थोड़ा इज्जत से भी चला जाएगा और पीली टैक्सियों के चक्करों से भी बच जाएगा और गली रोने से भी बच जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट था। करीम ने चलाया, बहुत अच्छा सिस्टम चलाया। फिर करीम के कुछ टाइम बाद ही उबर पाकिस्तान में आ गई। उबर के आने के बाद इन दोनों का कंपटीशन चलता रहा। दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट करने के लिए प्रोमो कोड्स देते रहे, डिस्काउंट कोड्स देते रहे और इस तरह सारा सिस्टम चलता रहा। ठीक है, 2020 तक ऐसा चलता रहा। 2020 में करीम को उबर ने एक्वायर कर लिया। उबर ने क्या किया, करीम को भी खरीद लिया। जब करीम को खरीद लिया और 8.9 बिलियन डॉलर्स में करीम को खरीदा था। जब करीम ऐप को खरीद लिया गया, उसके बाद फिर टोटल यहाँ का जो पाकिस्तान का होल जो चला रहा था सिस्टम, वो उबर चला रहा था, टैक्सी का जितना भी सिस्टम था। और ये सारा सिस्टम चलता रहा 2021 तक, जब यहाँ पर एक और कंपनी लॉन्च हो गई इन ड्राइवर ऐप के नाम से। ठीक है, इन ड्राइवर ऐप अब किस तरह जो है वो उबर और करीम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, किल कर रहा है, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। देखें, उबर में कुछ फ्लॉस थे या करीम में कुछ फ्लॉस थे। फ्लॉस क्या थे? ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्लॉस थे और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्लॉस थे। तो ड्राइवर जो है उसके लिए क्या मसला था? उसके लिए मसला ये था, जो भी डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन का पहले से पता नहीं होता था। ठीक है, अब उसके पास राइड आई कि भाई मैं जो है ना गुलशन इकबाल में खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, और मेरे पास राइड आ गई कि भाई गुलशन इकबाल से किसी को उठाना है। अब उसको कहाँ छोड़ना है हमें नहीं पता। ठीक है, कितने ऐसे पाकिस्तान में रोड्स हैं जिनको जो है ना आप जहाँ पर जाना आपके लिए मुश्किल होता है। आपकी अगर नई गाड़ी है तो आप तो सोचते हो कि आप इस एरिया में मैं ना जाऊँ, तो आपको पता नहीं होता। फिर आप उसको फ़ोन करते हो कस्टमर को कि है ना आपने कहाँ जाना है, मैं आ रहा हूँ। तो वो कहता है कि भाई मैंने जो है ना लियारी जाना है, या मैंने टावर की तरफ जाना है, या मैंने खानादर में जो है ना फला फला गली में जाना है। तो वो जो फला फला गली का उसने कहा ना, उसके बाद वो ड्राइवर सोचता है कि यार मैं अगर गाड़ी लेके गया ना तो ये राइड तो 500-600 रुपए की है, तो मुझे 50,000 का झटका लग जाएगा। ठीक है, या वहाँ पर हालात बहुत खराब है, या वहाँ पर रोड्स बहुत खराब है, या गलियों में गाड़ियाँ नहीं जाती, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ड्राइवर सोचता है कि भाई मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, या तो वो कैंसिल कर देता है। कैंसिल करता है तो फिर उसके वैसे ही कुछ चार्जेस कट जाते हैं, या फिर हो सकता है कि उसका ग्रेड कम हो जाए उस मामले में। ठीक है, स्टार्स जो उसको मिलते हैं 5 स्टार्स, उसमें वो उसकी रैंकिंग कम हो जाए, रेटिंग कम हो जाए। दूसरा, ड्राइवर को पता नहीं होता कि मुझे कितना जो है ना वो पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक फिक्स अमाउंट नहीं होती। वो दिखा रहा होता है कि भाई 300 रुपये या 400 रुपये दिखा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 450-500 का बिल बन जाता है। उसमें फिर उसने जाकर उबर को या करीम को कमीशन देना है, वो कट देना है, वो कट देकर फिर उसके बाद बचता है, तो बहुत कम बचता है। ठीक है, तो अगर 500 रुपये का हो गया तो उसको समझो 20% देना पड़ रहा है। तो 20% जो है वो उसका क्या हो गया, 100 रुपीज़ तो ये चले गए, 300 उसका फ्यूल जल गया, 100 उसके बाद बचता है। ठीक है, ये सिस्टम है। और बहुत ज़्यादा भी कभी कभी चार्ज हो रहा होता है, भाई पीक है। ठीक है, या फिर जो है ना वो आज ऐसा मसला है, ये है, उसकी वजह से रेट बढ़ गए। तो जो रेट बढ़ते हैं वो ज़्यादातर ऊपर की कंपनी को ही जा रहे होते हैं या करीम की कंपनी को ही जा रहे होते हैं। तो इन ड्राइवर ने क्या किया, इस चीज पर फोकस किया है। उसने क्या किया, उससे पहले वो जो ड्राइवर है उसको डेस्टिनेशन बता दिए कि भाई ठीक है, आप एक काम करें, आप गुलशन में खड़े हैं, गुलशन पे जाने के लिए 4 राइड्स हैं। कौन कौन सी राइड्स हैं? एक राइड जा रही है टावर को, एक राइड जा रही है लियारी को, एक राइड जा रही है बहादुराबाद को और एक राइड जा रही है जमशेद रोड को। ये 4 आपको राइड्स मिल गई। आपको घर जाना है, आप जमशेद रोड में रहते हो, तो आप इजीली गुलशन से जमशेद रोड वाली ले लो, कि कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक और बात इसमें जो अच्छी है वो ये है कि कस्टमर को क्या फायदा है। कस्टमर से अभी जो तकरीबन ज्यादा लिया जा रहा है, तो वो तकरीबन जो है वो 200-300 रुपए जो ज्यादा पड़ रहे हैं, जो चार्जेस पड़ रही हैं, वो उनको सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, आप अभी जाके ट्राई कर लें, उबर की ऐप पे जाएं या करीम की ऐप पे जाएं। आप वहाँ ऐप पर जाकर एक अपना 2 पॉइंट्स चुने और 2 पॉइंट्स पर आप
डाल देंगे भाई कितना जो है ना वो मुझे चार्ज होगा, तो वो आपका 600 बता रहा है, 700 बता रहा है फॉर सपोज। तो वही आप इन ड्राइवर पे आते हैं तो आपके पास आएगा कि भाई रिकमेंडेड फेयर जो है वो ये है कि आप 450 में चले जाएं, उस पर भी आप कम कर सकते हैं, ठीक है, 450 में भी। अब आप जब ये कम करके डालते हैं तो वो जो ड्राइवर है जिसको ऐसा लगता है कि यार ये फेयर थोड़ा सा कम है, तो फिर वो आपको सामने से बताया कि भाई मेरी ऑफर ये है। जैसे आपने 400 लगा दिया, ठीक है, उसने 450 लगा दिया कि यार मेरी ऑफर ये है, ठीक है, तो 450 में आपने कहा ठीक है चलो यार 450 समझ आती है, आपने भी डन कर दिया। तो वो एक तो डेस्टिनेशन भी पता है, किराया आपको पता है, ये नहीं है। कस्टमर के साथ ये बड़ा मसला होता था कि भाई मैं जो है वो 400 दिखा रहा है लेकिन मैं यहाँ बीच में ट्रैफिक में फंस गया हूँ तो 500 हो गया, 550 हो गया, ठीक है। आपको फिक्स अमाउंट पता है कि भाई मैंने 450 में ही जाना है, और जिस पॉइंट से लेके जाएंगे दूसरे पॉइंट तक आपको इजीली उतार देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से इन ड्राइवर कामयाब हो रहा है। अब तक कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि कट वगैरह लिया हो इन ड्राइवर ने, लेकिन जब ये कट स्टार्ट करेंगे तो ये 5 to 7% लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी बता दूं कि रशियन बेस्ड ऐप है, रशिया में बनी थी, अफ्रीका में ज़्यादातर टैक्सी का जो सिस्टम है वो इसकी वजह से चल रहा है, तो बहुत अच्छी उस हिसाब से ऐप है इन ड्राइवर। और पाकिस्तान में जब से ये आई है तो ये बड़ा फ़ायदा हो रहा है लोगों को। और जब काम अच्छा होता है ना तो सबसे पहली जो है वो होती है माउथ से, जितनी भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हो ना तो ये माउथ एडवर्टाइजमेंट इसकी बहुत हुई है। अब जाके इसने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया एडवर्टाइजमेंट पर। पहले जितनी भी एडवर्टाइजमेंट थी वो माउथ एडवर्टाइजमेंट थी कि भाई मैं गया इन ड्राइवर में, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरा 10 लोगों को और वो रिकमेंड कर दिया। तो ये जो रिकमेंडेशन है ना ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको पीक पर लेकर आ जाती है। तो उस हिसाब से करीम और उबर वालों को चाहिए कि वो भी अपने फेयर्स एक तो सही करें। दूसरा, ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं कि भाई आपको पहले से पता हो कि आपका फेयर टोटल कितना होगा, फिक्स अमाउंट, ठीक है। दूसरा, आपके ड्राइवर को पता हो कि भाई कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, और उसके साथ साथ फेयर्स जो है वो आपके कम होने चाहिए। जिस हिसाब से फेयर्स आप बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से इन ड्राइवर सारा कवर अप कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर इन ड्राइवर भी कल उबर और करीम के नक्शे कदम पर ही चल जाता है तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि एक ऐसी ऐप बना लें, ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें, उस ऐप में आप कट ना रखें, आपका रेवेन्यू मॉडल डिफरेंट होना चाहिए। आप क्लिक बैट पे कमा सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक वो रख सकते हो कि भाई आप जो है ना प्रीमियम कस्टमर बन जाओ, 50 रुपए महीने के आपके चार्जेस है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से चला सकते हो कि भाई 50 रुपए में आप 30 राइड्स करो, मतलब बंदा मतलब महीने में 30 दफ़ा जा रहा है, तो जो 30 दफ़ा जा रहा है ना उसको बड़ा फायदा होगा और आपको भी बड़ा फायदा होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपके मेंबर्स वगैरह सब चीज़ें बन जाएंगी। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ बड़ा मसला यही हो रहा है कि बाहर के लोग आके एक्वायर करते हैं, हमें चाहिए कि हम खुद जो है वो इस तरह की ऐप्स बनाएं। अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, जैसे आइडिया करो होगा, सीजन 5 आ रहा है, ठीक है, और बहुत सारे स्टार्टअप के प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो उस पर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।